हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज मैं आप लोग को यूपी स्पेशल का आगे की क्लास ले रहा हूँ। पहले मैं आप लोग को क्विक रिवीजन करा दे रहा हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो हम लोग को क्या पढ़ाए थे, भौगोलिक विभाजन में क्या बता दिया था। भावर एवं तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, बुंदेलखंड एवं बुंदेलखंड का पठार। जो ऊपर वाला पार्ट होता है यूपी का नॉर्थ पोर्शन, ये आपका भावर एवं तराई गंगा का मैदान, और फिर उसके बाद ये आपका बुंदेलखंड का और ये बुंदेलखंड का रीजन हो गया। अब फिर इधर आइए आपका भावर एवं तराई। देखिए, मैं आप लोग को क्या वेदरिंग क्या बता दिया था। वेदरिंग वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा अपने स्थान पे टूट फूट कर सड़ना गलना होता है। ये तीन प्रकार के आपको बता दिया था, भौतिक, केमिकल और बायोलॉजिकल। ये हो गया। इरोजन हो गया था आपका। इरोजन में कैसे इरोजन होता है, जैसे जैसे जब पानी के ग्रेविटी या हवा के द्वारा जब बनती है तो इसमें इरोजन करती है, उसको स्थानांतरित करती है, एक जगह से शिफ्टिंग कर देती है। उसके बाद मैं आप लोग को वी शेप के गॉर्ज बताया था। वी शेप का गॉर्ज में क्या होता है, जब वाटर के अंदर एनर्जी रहती है तो वो कटिंग करती है, तो कटिंग करके किस तरह का बनाती है शेप में, वी शेप का गॉर्ज बनाते हैं। उसके बाद फिर वो आगे चलती रहती है। तो इसमें कौन कौन सा आपका सिंधु का गार्ज, सिपकिला का गार्ज और दिहांग गार्ज होता है। जब यही गॉर्ज का बिग रूप होता है तो उसको कैनियन के रूप ले लेता है। फिर इसमें क्या क्या होता है आपका, ये पत्थर होता है। जब बड़े बड़े पत्थर वहां से सिल्ट आ जाते हैं तो यहाँ पर भी इसका ये आपका भावर का रीजन हो जाता है। फिर जलोढ़, फिर शंकु, तराई, मैदानी क्षेत्र था। फिर आपको लोग को क्या मैं बताता था, भावर में क्या होता है, कंकड़ पत्थर एक कलेक्ट होते हैं। फिर तराई में आपका स्थित यहाँ पर नदी वास्तविक रूप यहाँ से पता चलता है, कैचमेंट एरिया हो गया था आपका। फिर तराई में क्या क्या है, भांगर और खादर मैंने बता दिया था। क्या क्या इसमें था, पुरानी जलोढ़ और न्यू जलोढ़। ये अधिक उपजाऊ होती है। जो न्यू एलुवियल होती है ये अधिक उपजाऊ होती है, जो पुरानी ओल्ड होती है कम उपजाऊ रहती है। फिर ये मृदा बता दिया था। फिर इसके बाद मैं आप लोग को पहाड़ियाँ, क्या क्या पहाड़ियाँ हैं, देखिए, अरावली की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ और शिलांग की पहाड़ियाँ बता दिया था। और फिर ये अब कैसी उत्पत्ति हुई, पेंजिया जो टोटल कॉन्टिनेंट होता है, जो पूरी बॉडी होती है, जो कॉन्टिनेंट अर्थ का बॉडी था वो पेंजिया था। और जो वाटर बॉडी से जो कलेक्ट किया था उसको पैंथलासा। और उसके बाद जब टू पार्ट में टूटा, बीच में टेथिस सी आया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के रूप में ले लिया। फिर आपका ये हो गया दक्षिण का प्रायद्वीप पठार हो गया, अरावली रेंज, राजमहल की पहाड़ियां और शिलांग पठार। ये क्रम की चट्टाने क्या कहते हैं, आर्कियन क्रम की चट्टाने, धारवड़ की क्रम चट्टाने, कुडप्पा क्रम की चट्टाने और विंध्यन क्रम की चट्टाने। फिर गोंडवाना क्रम की चट्टाने, दक्कन क्रम की चट्टाने। ये आपका ऑर्डर हो गया था। फिर भावर एवं तराई प्रदेश, मध्य का मैदानी भाग और दक्षिण का पठारी भाग करा दिया था। उसमें पूर्व पश्चिम करा दिया था। अब ये देखिए, अब आपका जो मैं नेक्स्ट आने बताने जा रहा हूँ, देखिए भावर प्रदेश क्या होता है, जो कंकड़ पत्थरों से निर्मित पर्वतीय प्रायद्वीप क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में नदियां विलीन हो जाती हैं। देखिए, जब आप लोग को जब यहाँ से आती हैं तो कंकड़ पत्थर आती हैं, तो जब इसमें रहते जो इसमें वाटर आता है तो कंकड़ पत्थर के में वायड हो जाता है। जब वायड मतलब खाली स्थान रह जाता है तो इस स्थान पे नदियां नीचे हो जाती हैं और ऊपर से आप देखेंगे तो ऊपर कंकड़ पत्थर ही दिखाई देता है, तो इसमें दिखाई नहीं देती है ना। तो यहाँ पर पूरा एकदम विलुप्त हो जाती हैं। और फिर इसमें ये जलोढ़ एवं पंख एवं शंकु जैसी आकृतियां पाई जाती हैं। भारत में शिवालिक दक्षिण में इसका विस्तार पाया जाता है। फिर उसके बाद क्या था, यूपी में सहारनपुर वेस्ट से लेकर पूर्व के गाजीपुर कुशीनगर तक इसकी गहराई लगातार घटती जाती है। मतलब ये कहा, आपका सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक में इसकी चौड़ाई लगातार घटती जाती है। मतलब पहले स्टार्टिंग में पश्चिमी में बेल्ट ज्यादा रहता, फिर जैसे जैसे आप पूरब की तरफ जाती है इसकी कम हो जाती है। सहारनपुर के आसपास इसकी सबसे अधिक चौड़ाई पाई जाती है। फिर तराई क्षेत्र में विशेष नदियां सर्वप्रथम मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। मैं आप लोग को क्या बताया, पहले आपका भाबर से उसका तराई के बाद ये तराई से ही रियल वास्तविक इसका उद्घाटन होता है। फिर इसके बाद ये आगे की तरफ
बढ़ती जाती है, इसका हो जाता है। फिर ये नम भूमि वाले अत्यंत महीन अवसादों का निर्मित होता है। जहाँ तराई वाला प्रदेश होता है वहाँ वेटी लैंड होता है, तो वो नम भूमि होता है, वो कम उपजाऊ रहता है। तराई के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो अच्छा रूप में पा जाते हैं। जैसे सहारनपुर, कुशीनगर, देवरिया चौड़ाई पूर्व से पश्चिम ओर जाने पर घटती रहती है। ये तो जैसे पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई घटती जाती है। कुशीनगर देवरिया क्षेत्र में इसकी चौड़ाई औसतन 80 से 90 किलोमीटर होती है और पश्चिमी की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई घटती चली जाती है। जो तराई वाला रीजन है तो ये गोरखपुर वाला रीजन, कुशीनगर देवरिया, इस रीजन में चौड़ाई ज्यादा पाई जाती है तराई रीजन की, और जब पश्चिम में जाते हैं तो इसकी चौड़ाई कम पाई जाती है। फिर मैदानी क्षेत्र को आपको लोग को पता ही है, जो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद, बालू, कॉप आदि के निक्षेप से जमाव में इसका विकास होता है। मैदानी क्रम की चट्टानें होती है, इसकी औसतन ऊंचाई 80 से लेकर 300 मीटर के मध्य पाई जाती है। इसमें क्या क्या मुख्य फसलें होती हैं? कृषि, गेहूं, चावल, जौ। मैदानी क्षेत्र में क्या कहता है? ढाल, उत्तर पश्चिमी के दक्षिण पूर्वी का मैदान। फिर देखिए दक्षिण का पठारी अंग, यह उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी अंग है। दक्षिण का जो पठारी अंग है ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी अंग है। पठारी मतलब जो पठार का मतलब यहाँ कहने का मतलब जो बुंदेलखंड का रीजन है वो पठारी क्षेत्र में, तो इसीलिए कहा जा रहा है ये सबसे दक्षिणी में होता है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीनतम निर्मित क्रम की चट्टानें, आर्किन क्रम की चट्टानें है जो सबसे प्राचीनतम क्रम की चट्टानें। यह गोंडवाना का भाग है, मैं आप लोग को बता ही दिया था। बुंदेलखंड नीस, जो बुंदेलखंड रीजन है ये किसका आता है? बुंदेलखंड ये आर्किन क्रम की चट्टानों से निर्मित है, या अब तक के यह नीस के रूप में परिवर्तित हो चुकी है ना। अब ये आपका देखिए अब ये आपका मतलब बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार। देखिए इसमें फसलें कौन कौन सी होती है? दलहन, तिलहन, मोटे अनाज। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से पठार विस्तार बहुत सी समित पाए जाते हैं। देखिए बुंदेलखंड में पठारी क्षेत्र में टोटली आपका भूमिगत संरचना होती है। बुंदेलखंड में यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 7, और आपके एमपी के कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 6। तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? टोटल आपके 13 डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं बुंदेलखंड में? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, झांसी और जालौन, ये आपके हो गए। अब इसी के नीचे जब आप एमपी वाले क्षेत्र में आएंगे तो एमपी वाले में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो आप लोग को कमेंट कर सकते हैं। उसके मैं बता दूं 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उसमें कौन कौन से थे? सागर और ये सब आते हैं डिस्ट्रिक्ट। तो चित्रकूट, बांदा, महोबा, ये बुंदेलखंड कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, जालौन। अब ये देखिए मैप से देख लीजिए, जालौन, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ये जो रीजन है ये यूपी का ये वाला पार्ट आपका बुंदेलखंड रीजन में आता है। फिर इसमें ढाल क्या आता है? दक्षिण से उत्तर की ओर। ऐसा नहीं है कि ये है तो इसके बाद इसका जो डाउनवर्ड होता है ये आपका प्लेन के तरफ दक्षिण से लेकर के उत्तर की ओर इसका डाउनवर्ड। औसतन ऊंचाई 350 मीटर होती है, सर्वाधिक 600 मीटर होती है। इसका सोनाकार और कैमूर हिल्स में पाया जाता है। अब ये आपका बघेलखंड रीजन में कौन कौन से? सोनपुर हिल्स और रामगढ़ हिल्स। यह कौन किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? सोनभद्र और सोन नदी से पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में बघेलखंड का विस्तार बहुत ही सीमित क्षेत्रों में पाया जाता है। बघेलखंड का निस्तार बहुत सीमित। अब ये मैं आप लोग को क्या बताने जा रहा हूँ, आप लोग को ये क्या सहारनपुर, ये देखिए ये जो आपका कौन कौन सी चौड़ाई होती है क्या क्या। देखिए आपका ये जो आपका ये वाला प्रदेश हो गया, ये आपका तराई वाला रीजन हो गया। देखिए सहारनपुर से लेके कुशीनगर तक ये भाभर 34 किलोमीटर और यहाँ पर क्या 80 से 90 किलोमीटर। फिर देवरिया वाला ये आपका रीजन देखिए यार, अब मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाया भी। देखिए भाभर का रीजन ये आपका ये हो गया। फिर नीचे उसके क्या तराई का रीजन या ट्रायंगल से निर्मित किया गया। फिर आपका मैदानी क्षेत्र प्लेन लैंड से, और ये रेक्टेंगल या स्क्वायर से आपका जो प्लेची हो पठारी रीजन, ये आपका स्टेप दिखाया गया है। अच्छा अब यहाँ पे आप इस बात को समझ सकते हैं क्या कि देखिए तराई वाला ये आपका जो भाभर रीजन है ये इधर आपका क्षेत्र चौड़ा हुआ है, और फिर इधर वाला क्षेत्र जो आपका ये है ट्रायंगल वाला तराई रीजन हो गया। फिर मैदानी वाला बीच वाला जो गंगा यमुना का मैदान है ये गंगा। फिर आपका बुंदेलखंड और बघेलखंड का रीजन हो गया, ये आपका बघेलखंड। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश को टोटल कितने क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया। तो उत्तर प्रदेश को टोटल कितने क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया? 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया। अब मैं आप लोग को
ये कमेंट बॉक्स में पूछना चाहता हूँ कि इंडिया को कितने क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया गया है ना, उसमें कमेंट कर सकते। देखिए अब ये देखिए पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि आप इसके बाद इसको 1 के बाद इधर 2 नहीं कर सकते, इसका ये ऑर्डर भी इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 6 7। ये किस रीजन में है ये फिक्स है। 1 जैसे नाम पड़ गया तराई वाले रीजन को 1, फिर उसके बाद अब इसी तरह से आप देखेंगे तो इसे ऑर्डर में बनाए। देखिए 1 वाला तराई, फिर पश्चिमी वाला पश्चिमी प्लेन जो मैदान होता है उसको 2, 3 वाला सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन, 4th वाला साउथ वेस्टर्न प्लेन सेमी एरिड प्लेन, फिर 5th वाला सेंट्रल प्लेन, 6th वाला बुंदेलखंड, 7th वाला नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन और 8th वाला ईस्टर्न प्लेन और 9th वाला विंध्यन प्लेन। तो ये टोटल कितने हो गया? तराई, वेस्टर्न, सेंट्रल, साउथ वेस्टर्न, सेंट्रल प्लेन, बुंदेलखंड रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन और ईस्टर्न प्लेन और विंध्यन रीजन। तो ये टोटल 9 एग्रो क्लाइमेटिक रेंज में अपने उत्तर प्रदेश को डिवाइड किया गया है। जो मेन 3 जियोग्राफिकल डिवाइड किए गए थे वो हो गए भावर, जो 4 हो गए भावर, तराई, मैदानी, पठारी, ये हो गया। और एग्रो क्लाइमेटिक जो उनके हिसाब से तराई, वेस्टर्न प्लेन, सेंट्रल प्लेन, साउथ वेस्टर्न प्लेन, सेमी एरिड प्लेन, सेंट्रल प्लेन, बुंदेलखंड, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन और ईस्टर्न प्लेन और विंध्यन प्लेन, ये आपका हो गया आपका एग्रो क्लाइमेटिक डिवीजन। फिर ये आप लोग को जो मैं आप लोग को रिवीजन कराया था, क्या किस चीज का रिवीजन था आपका? ये उत्तर प्रदेश का जो उत्तराखंड रीजन, जो सहारनपुर देख लीजिए पॉलिटिकल मैप जो रिवीजन करा दिया था आपका, सहारनपुर, हापुड़, अलीगढ़, बरेली, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी। ये आपका 1 क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का कहाँ है? लखीमपुर खीरी। फिर जालौन, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, ये वाला रीजन जो है आपका ये तराई वाला रीजन हो गया। फिर उसके बाद तराई वाले रीजन, भावर वाले रीजन के बाद तराई वाला रीजन। फिर ये देखिए जो गोमती गंगा जो है ये मैदान, यमुना का मैदान, ये आपका कौन सा हो जाए? मैदानी क्षेत्र। फिर ये नीचे वाला क्षेत्र जब आप आ जाएंगे साउथर्न पोर्शन वाला पोर्ट, कौन कौन से आपका होगा? ललितपुर, झांसी, चित्रकूट, बादा, महोबा, ये आपका रीजन हो गया पठारी वाला रीजन आ गया। ये आपका देखिए सोनभद्र, ये वाला बघेलखंड का रीजन आ गया। इसी तरह से आप इसका जब आप फिजिकल मैप देखेंगे तो फिजिकल मैप में देख लीजिएगा, ये फिजिकल मैप में एक जैसे देखिए ग्रीन जो कलर होता है ये आपका प्लेन के लिए होता है, और जब ग्रीन कलर से ऑटो हो जाता है तो ये आपका ये आपका पठार और प्लेट्यू के ऊपर जो फॉर्म में आ जाता है। जैसे देखिए गंगा, सई, गोमती, इलाहाबाद, ये सब आपका प्लेन है। तो ये आपका टोटली ये प्लेन लैंड हो गया। और जी इधर का देखिए माडेर का पठार, बिंद का पठार और ये सब पठार है, कैमूर का पहाड़, ये सब क्या है? एक पठार है, एक प्लेट्यू है। इस तरह से इनका कलर इस तरह से होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।